हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदा आपका स्वागत करती हूँ हिंदी एकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भक्ति काल के बारे में। दोस्तों, भक्ति काल में जो भक्ति का जो आंदोलन था, उसमें भक्ति की विभिन्न शाखाएं उभरती हैं, जिसमें निर्गुण और सगुण दो प्रमुख शाखाएं थी और इनमें भी आगे चलकर उप शाखाएं निर्मित होती हैं। जैसे कि सगुण काव्य में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का जन्म होता है। इसी प्रकार निर्गुण काव्य में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा दो निर्गुण काव्य की शाखाएं उपजती हैं। इस पूरे विकास क्रम को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। भक्ति काल में सगुण और निर्गुण दो शाखाएं जन्म लेती हैं। सगुण निर्गुण जो सगुण काव्य धारा है दोस्तों, वो मुख्यतः दो उप शाखाओं में विभाजित होती है। सगुण में से दो भक्ति की शाखाएं जन्म लेती है। पहला है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व दोस्तों तुलसीदास करते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं। इसमें कृष्ण भक्ति के गीत गाए गए। अब आते हैं हम निर्गुण काव्य धारा पर। निर्गुण काव्य धारा में दोस्तों दो विभाजन होते हैं, दो शाखाएं जन्म लेती है। एक है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं ज्ञानाश्रय शाखा पर। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस शाखा को नाम देते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा दोस्तों वो शाखा है जिसमें भारतीय संतों ने भक्ति निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर की जो है वो निर्गुण रूप से उपासना की है। इनके जो निर्गुण काव्य धारा की एक बड़ी विशेषता दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो ईश्वर है वो सगुण रूप में उपस्थित ना होकर असीम निराकार एक निर्गुण ईश्वर है, गुणों से परे गुणातीत ईश्वर, जो कि किसी मूर्ति मंदिर में विद्यमान ना होकर अपितु पूरी सृष्टि और जीवन जगत और सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इस प्रकार एक असीम निर्गुण ईश्वर की जो परिकल्पना है वो हमें निर्गुण भक्ति काव्य में दिखाई देती है। निर्गुण भक्ति काव्य की जो ज्ञानाश्रय शाखा है, ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व दोस्तों कबीरदास करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें नामदेव, रैदास, मलुकदास और गुरु नानक, इस तरह जितने भी संत कवि थे, इन जो कवियों की एक जो पूरी की पूरी कवियों की काव्य धारा है उसे ही ज्ञानाश्रय शाखा कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में हम ज्ञानाश्रय शाखा पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें ज्ञानाश्रय शाखा की क्या क्या प्रवृत्तियां रही, ज्ञानाश्रय शाखा में कौन कौन से कवि रहे और कबीरदास का जो व्यक्तित्व था उस पर भी हम बात करेंगे कि कबीरदास के व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बातें थी कि उन्होंने एक पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन में ज्ञानाश्रय शाखा को स्थापित कर दिया और अन्य कवियों और गुरु की महिमा, असीम ईश्वर का जो निराकार रूप है उसकी वंदना उन्होंने किस प्रकार अपने दोहों में और अपने उल्टबासियों के माध्यम से की, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा की समय सीमा की बात की जाए तो 1375 विक्रम संवत से 1700 ईस्वी तक का जो समय सीमा है वो पूरे भक्ति काल की समय सीमा है और ज्ञानाश्रय शाखा की समय सीमा भी इसी सीमा के अंतर्गत आती है। यानी कि 1375 समय सीमा 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों या संतों की अगर हम बात करें तो इस पूरी धारा का प्रतिनिधित्व कबीरदास जी करते हैं। इसके अतिरिक्त नामदेव, गुरु नानक, रैदास, रज्जब और गुरु नानक और ये जो कवि थे ये इस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। दोस्तों, भक्ति काल की योगीन प्रवृत्तियों पर अगर हम बात करें तो भक्ति काल की योगीन प्रवृत्ति की सबसे पहली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो है निर्गुण ब्रह्म के प्रति
आस्था, निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। भक्ति काल के जो निर्गुण कवि हैं, उनके जो ईश्वर हैं, वो सगुण ईश्वर नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है, यानी कि वो कण कण में समाये हुए हैं। निर्गुण संत कवियों के जो ईश्वर है, यानी जो ब्रह्म है, वो निर्गुण होते हुए भी गुणातीत है। इस युग के जितने भी निर्गुण संत कवि थे, वो जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उसमें बदलाव के समर्थक थे। उनका मानना था कि इस समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, उनका अंत होना चाहिए, और ये जो है निर्गुण ईश्वर के माध्यम से ही संभव है। वो सगुण ईश्वर का जो महत्व था उसको नकारते हैं और निर्गुण की उपासना पद्धति पर बल देते हैं। यद्यपि कभी कभी जब जैसे कबीर हैं और अन्य संत कवि हैं, वो सगुण ईश्वरों का नाम जरूर ले लेते हैं। जैसे कबीर कभी हरि का नाम लेकर साधना करते हैं, या कभी राम का नाम लेते हैं, किंतु उनके ईश्वर जो हैं वो तब भी सगुण ना होकर निर्गुण ही रहते हैं। जैसे कि कबीर अपनी एक पंक्ति या दोहे में कहते भी हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम ना आना। यानी कि उनके जो राम है, यानी कि वो राम कहकर भी कभी कभी अपनी जो ईश्वर है या निर्गुण ब्रह्म है उसको संबोधित करते हैं, किंतु तब भी उनके जो मन में जो है वो निर्गुण राम ही रहते हैं। यानी कि दशरथ के जो पुत्र हैं राम, वो राम नहीं, बल्कि निर्गुण निराकार और अमूर्त राम, जो जिसे वो अपने ब्रह्म के प्रति जो संबोधित करते हुए उन्हें राम कहते हैं। इसी प्रकार वो अपने अन्य दोहे में कबीर कहते हैं कि निर्गुण राम जपहू रे भाई, अविगत की गति कछु लखी ना जाई। यानी कि निर्गुण राम का जपन करो, निर्गुण राम का स्मरण करो, वही तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा, वही तुम्हें जीवन में आनंद की प्राप्ति कराएगा। इसी प्रकार वो कहते हैं कि मैं तो 7 समुंदर की मसी करूं, लेखन सब वनराई, धरती सब कागज करो, पर गुरु गुण लिखा न जाए। कि पूरी धरती को यदि कागज कर दिया जाए, तब भी जो गुरु है, उनके जो निर्गुण ब्रह्म है, उनका जो वर्णन है, उनकी जो महिमा है, वो नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि वो अपने आप में गुणातीत है। इसी तो अगली प्रवृत्ति पर अगर हम बात करें दोस्तों, वो थी गुरु की महिमा। संत काव्य धारा में दोस्तों गुरु को जितना महत्व दिया गया, गुरु की महिमा को जितना महिमा मंडित किया गया, उतना हम गुरु की महिमा का किसी अन्य काव्य धारा में वर्णन नहीं पाते हैं, ना ही इतना महत्व पाते हैं। क्योंकि निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है, उसमें गुरु केवल गुरु या मार्ग दिखाने वाला नहीं है, अपितु वह कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर ईश्वर यानी निर्गुण ब्रह्म से भी ऊंचे स्थान पर गुरु का महत्व संत कवि बताते हैं। जैसे कि कबीर अपनी जो अपने दोहे में कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात निर्गुण ब्रह्म भी खड़े हो जाएं, वो एक कल्पना कर रहे हैं कि यदि ईश्वर और गुरु उन दोनों में से यदि उन्हें किस दोनों सामने खड़े हो जाएं, तो वो सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करेंगे, गुरु का वंदन करेंगे, और गुरु की ही जो महिमा है, गुरु के ही जो गुण है, उनका बखान करेंगे। उसके बाद ईश्वर, यानी कि गुरु को इतना महत्व देना या इतनी महत्व देने देने का जो चलन था, वो हमें संत काव्य धारा से ही देखने को मिलता है। ज्ञानेश्वरी शाखा की संत काव्य धारा में जो संत कवि हैं, उनके लिए गुरु रास्ता दिखाने के साथ साथ उन्हें जीवन की जो ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो आसानी से दिखाता है, और उनके जीवन के जो अपने अंधकार हैं उनसे भी दूर ले जाता है, और उनके हाथ में ज्ञान रूपी दीपक देता है, जो उन्हें जीवन के अंधेरों से निकाल कर एक नई रोशनी यानी निर्गुण ब्रह्म के प्रति या जीवन के प्रति एक प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथे। यानी कि
जितने भी लोक वेद शास्त्र के जो पंडित पुराण व्यक्ति थे, उन्होंने कबीर को जो भक्ति का मार्ग सुझाया वो अत्यंत कठिन था। उन्होंने लोक से, वेदों से, इन इन तमाम साधना पद्धतियों से ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बताया, जो कि अत्यंत कठिन था। लेकिन गुरु ने, यानी कि सतगुरु ने उनके हाथ में जब ज्ञान रूपी दीपक दिया, तो उनकी जो राहें थी वो बहुत आसान हो गई, और ईश्वर यानी कि ब्रह्म तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का जो उनका जो रास्ता था, उसमें जितने भी अंधेरे थे, जितने भी कठिनाइयां थी, सतगुरु ने उसको दूर कर दिया। यानी कि इस प्रकार गुरु की महिमा का एक पूरा का पूरा महत्व जो है वो हमें संत काव्य धारा में दिखाई देता है। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति दोस्तों भक्ति काल की थी, ज्ञानश्री शाखा की, वो थी सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना इस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही, क्योंकि इस युग के विशेषकर संत काव्य धारा के जितने निर्गुण कवि थे, उन्होंने सामाजिक चेतना से परिपूर्ण काव्य की रचनाएं की, या फिर अपनी वाणियों में उन्होंने सामाजिक चेतना को महत्वपूर्ण माना। ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों ने समाज में जितनी बुराइयां थी, उस समय के तत्कालीन समाज में जितनी भी विसंगतियां थी, उन पर कटाक्ष किया और उनको दूर करने का भी प्रयास किया। जैसे कि समाज में वर्ण व्यवस्था, बाह्य आडंबर, जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास जैसी जो कुरीतियां थी, वो तेजी से फैल रही थी, जिसका व्यक्ति का जीवन बहुत ही संकटपूर्ण और शोचनीय होता जा रहा था। कबीर ने, रैदास ने, गुरु नानक ने तत्कालीन समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार किया, और कबीर तो अपने व्यक्तित्व से ही विद्रोही माने गए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सामाजिक चेतना थी उसको प्रखर रूप में अभिव्यक्त किया। कबीर ने तत्कालीन समाज की सभी बुराइयों, जातिवाद, धार्मिक पाखंडों पर करारा प्रहार किया। कबीर जैसे कि एक समाज, उस समय के समाज में जातिवाद यानी वर्ण व्यवस्था जो थी वो एकदम कट्टर और रूढ़ बनी हुई थी, जिस पर कबीर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट तू काहे ना आया। कि यदि समाज में इतना ज्यादा वर्ग विभाजन हो गया है और ब्राह्मण जो है यदि वो सबसे श्रेष्ठ है, तो वो किसी और मार्ग से पैदा क्यों नहीं हुए। इसी प्रकार कबीर धार्मिक व्यवस्था, जो धार्मिक पाखंड थे और जो मूर्ति पूजा थी सगुण ईश्वर की, उसका विरोध करते हुए भी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीसी खाए संसार। यानी कि पहाड़ पूजने से अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा, लेकिन अगर इससे ईश्वर नहीं मिलते हैं, यानी तब तो उससे यानी कि पत्थर को पूजने से तो अच्छा वो चक्की अच्छी है, वो सिलबट्टा अच्छा है, जिससे व्यक्ति पीसता है, अनाज को पीसता है, मसालों को पीसता है और अपना जीवन चलाता है, अपना पेट भरता है। यानी कि पाहन पूजे हरि मिले जे तो मैं पूजू पहाड़, यानी कि पत्थर में कोई भगवान नहीं है, ऐसा कबीर का कहना है। इसी प्रकार वो हिंदू मुसलमानों पर जो तत्कालीन समाज में जो धार्मिक विद्वेष और भावना बढ़ती जा रही थी, उसी प्रकार वो मुसलमानों पर भी तंज कसते हुए उनके जो धार्मिक कट्टरता और आडंबर है उस पर भी कटाक्ष करते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, तामुल्ला चली बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। कि कंकर पत्थर जोड़ के एक मंदिर बना लेना और फिर उसके ऊपर चढ़कर, सबसे ऊंचे पे चढ़कर बाग, वो मुर्गे की तरह बाग देना, क्या आपका ईश्वर बहरा है कि आपको उसे इतनी जोर से ऊपर चढ़कर सुनाना पड़ रहा है। ऐसा कबीर का कहना है कि यदि ईश्वर सुन सकता है, यदि ईश्वर है और वो आपका ईश्वर सुन सकता है, तो वो आपके मन की आवाज सुने, ना कि ऊपर जो मस्जिद के ऊपर एकदम शीर्ष पर जाकर चिल्लाने को भक्ति कहा जाए। तो इस प्रकार भक्ति की नई नई अवधारणाएं और जो धार्मिक आडंबर थे उनका भी कबीर बहुत ही मजबूती से विरोध करते हैं। दोस्तों संत काव्य धारा की एक अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति शास्त्रों का विरोध है। सभी निर्गुण धारा के जितने भी संत कवि थे, उन्होंने शास्त्रों का विरोध किया।
संत काव्य धारा के अधिकांश कवि अधिकतर निरक्षर थे या फिर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने क्या कहते हैं, विद्वानों गुरुजनों की जो संगति थी उसमें रहकर जीवन का एक व्यवहारिक अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया था। और उनका मानना था कि जो जीवन है वो आंखों देखी पर चलता है, ना कि शास्त्र सम्मत पर। जैसा कि कबीर तो स्वयं कहते भी हैं, कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू रखता अरुझाई रे। कि आखिन देखी की बात कर रहे हैं कबीर। उन्होंने शास्त्रों के जो ज्ञान थे उसको नकार दिया, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, उसमें जीवन का अनुभव नहीं है, केवल और केवल लेखन है। और तो और कबीर का मानना था कि ये जो शास्त्र और जो विधिवत पुराण और जितने भी ग्रंथ हैं ये पंडितों द्वारा लिखे गए हैं। उसमें सभी वर्ग की पीड़ा और सभी को समान नहीं माना गया है। जैसे कि वो मैंने अभी पिछले अपने दोहे में भी वो कहते हैं कि जेतु बामण बामणी जाया, कि इस तरह के शास्त्र को क्यों माना जाए जो व्यक्ति और जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में भेद करता है, जो सभी व्यक्तियों को समान न मानकर ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, यानी कि कुछ व्यक्ति सबसे नीचे और कुछ व्यक्ति सबसे ऊपर, इस तरह की जो वर्ण व्यवस्था है वो शास्त्र सम्मत है। इसलिए वो इस व्यवस्था को ही नकार देते हैं, इन शास्त्रों का ही नकार कर देते हैं। संत काव्य धारा के लगभग सभी संत शास्त्रों पर चोट करते हैं, क्योंकि उनका मानना था जो शास्त्र है वो व्यक्ति को लकीर का फकीर बनाते हैं, ना कि उसे अनुभवी व्यक्ति बनाते हैं। जैसे कि कबीर का मानना है कि जीवन में प्रेम आवश्यक है, समानता आवश्यक है, तर्क आवश्यक है, और जीवन में एक सही दृष्टि और निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था जीवन को सहज और आसान बनाने के लिए पर्याप्त है। जैसे कि कबीर प्रेम की महत्ता को बताते हुए भी शास्त्रों का विरोध और पाखंड को जो है उस पर करारी चोट करते हैं। और वो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। यानी कि ये जो शास्त्र को पढ़ने वाले लोग हैं, पोथियों को पढ़ने वाले लोग हैं, ये मर चुक जाते हैं पढ़कर, लेकिन ये जीवन में प्रेम, ढाई अक्षर की जो प्रेम का महत्व है उसको समझ नहीं पाते हैं। यानी कि प्रेम ही जीवन में अंतिम सत्य है, ऐसा कबीर का मानना है, ना कि शास्त्र सम्मत कोई ज्ञान। इसी प्रकार हम अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को देखते हैं, तो वो थी माया का विरोध। माया का विरोध पूरे संत साहित्य में माया का विरोध माना गया है। माया मतलब जगत के विभिन्न आकर्षण, लोभ, लालच। ये जो व्यक्ति जो माया है, जो माया का जो जाल है, वो संत कवियों का मानना है कि मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचने नहीं देती। उसे ज्ञान की परम दशा में जो है माया जो है वह एक अवरोध बनकर सामने आती है। इसीलिए सबसे पहले माया के जो जाल है उससे बचना होगा। माया जो है वो मनुष्य में इच्छाएं पैदा कर कर व्यक्ति को संसार में उलझा देती है, और व्यक्ति जो है वो परमात्मा से दूर हो जाता है, या परमात्मा तक पाने के लिए वो है दिग्भ्रमित हो जाता है। जैसे कि कबीर माया को स्त्री रूप में वर्णित कर एक सुंदर स्त्री के रूप में बताते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। यानी कि माया जो है वो एक सुंदर स्त्री की तरह होती है, जो मनुष्य यानी कि पुरुष का ध्यान भटका देती है। इसीलिए माया से जब व्यक्ति दूर होता है, माया के बंधन तोड़कर जब मनुष्य आगे बढ़ता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो ही वह निर्गुण ब्रह्म को पा सकता है। अगली संत काव्य धारा की अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी रहस्यवाद। रहस्यवाद अधिकांश जो निर्गुण का संत काव्य धारा जो संत कवि थे वो रहस्यवादी थे। इन पर रहस्यवाद का जो रहस्यवादिता का जो प्रभाव है उसकी पृष्ठभूमि में हम सिद्धनाथ और हठ योग साधना का प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि इन कवियों पर अधिकांशतः हठ योग और सिद्ध और नाथों की जो परंपरा साधना पद्धति थी उसका प्रभाव था। इसीलिए रहस्यवाद भी
विशेषकर कबीर की जो बानियाँ थी, जो उनके जो दोहे थे, उस पर, उनके काव्य पर रहस्यवाद का सर्वाधिक प्रभाव था। कि जैसे कि कबीर अपनी उल्टबासियों में भी रहस्यवादी जो कविता जो रचनाएँ हैं वो करते हैं, और उनकी जो विभिन्न क दोहे और पंक्तियाँ थी उसमें भी हमें रहस्यवाद की जो है वो झलक देखने को मिलती है। जैसे कि कबीर अपनी पंक्ति में कहते भी हैं कि घर में गंगा घर में जमुना, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, बन बन फिरा उदासी। यानी कि जो ईश्वर है वो हमारे मन में है, उसको जो ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मन के भीतर से जाता है, ना कि मन के बाहर से। यानी जो ईश्वर है उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे मन में ढूंढने की जरूरत है। जैसे कि वो अपने एक दोहे में ईश्वर को किस प्रकार पाया जाए, इस पर वो कहते हैं कि मुख ढूंढत कहाँ फिरे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश, ना मैं कोनो क्रिया कर्म में ना योग बैराग में, ना खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कभी सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यानी कि जो ईश्वर है वो ना तो किसी मंदिर में है, ना किसी मस्जिद में है, ना सिखों के काबा में है, ना कैलाश पर्वत में है, ना ही वो किसी योग साधना से पाया जा सकता है, ना ही वो कर्मकांड से पाया जा सकता है, ना ही वो किसी आडंबर से पाया जा सकता है, ना ही वो किसी साधना पद्धति के द्वारा पाया जा सकता है। ईश्वर को ढूंढना हो तो क्षण भर ही काफी है। ईश्वर हर व्यक्ति की श्वास में बसता है, हर व्यक्ति की श्वास और धड़कनों में विद्यमान है, इसलिए उसे ढूंढना है तो मन के भीतर जाना होगा, ना कि मन से बाहर जाना होगा। तो इस प्रकार रहस्यवादिता जो है हमें निर्गुण संत कवियों में दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे संत काव्यधारा की युगीन प्रवृत्तियों में शिल्पगत प्रवृत्तियों के विषय के बारे में, कि शिल्प के स्तर पर, शिल्प के आधार पर जो युगीन प्रवृत्तियां थी संत काव्यधारा की, वो क्या क्या थी। दोस्तों, शिल्प की दृष्टि से अगर हम संत काव्यधारा की जो काव्य था उस पर, शिल्प की दृष्टि से उसकी युगीन प्रवृत्तियों पर अगर हम चर्चा करें, तो सबसे पहली प्रवृत्ति थी वो थी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। दोस्तों, एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो संत कवि थे वो वो मूलतः भक्त थे, ना कि कवि, जिसमें से कबीर ने तो स्वयं लेखन भी नहीं किया। इस प्रकार जो भाषा की एक बारीकी और परिमार्जित भाषा का जो एक स्वरूप था वो इनके काव्य में हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये मूलतः संत थे, उपदेश देना इनका काम था। तो इन्होंने कभी भी जो काव्य के रूप में, या जो काव्य की जो अपनी एक पूरी की पूरी काव्य की एक जो पूरी की पूरी परंपरा है, लेखन शैली है, उस पर इन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है भाषा। संत कवियों का मुख्य काम उपदेश देना था। वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जितने भी ये जो संत कवि थे, ये सभी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आते जाते रहते थे, और जहां जिस स्थान पर गए अच्छा लगा तो कुछ दिन वहीं रुक गए और वहां की भाषा को अपना लिया। और आम जन की जो भाषा थी, जिससे आम जन जो भाषा जो समझता है, इन्होंने उसी भाषा में उपदेश दिए। तो इनकी भाषा में आत्मविश्वास का जो संबल है वो तो प्रखर है ही, और लेकिन इनकी जो भाषा है वो आम जन की भाषा है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता रही कि ये संत कवि जिस जिस स्थान पर गए, इन्होंने वहां की भाषा को अपनी भाषा में अपना लिया, और इसलिए इनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द शामिल हो गए, जैसे अरबी, फारसी और तुर्की, उर्दू, जितनी भी भाषाएं तत्कालीन समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित थी, उसके प्रमुख शब्द इनकी कविता, इनके जो रचनाएं हैं और इनकी भाषा में शामिल होते गए। इसीलिए इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधूकड़ी भाषा कहा है। विशेषकर कबीर की भाषा को सधूकड़ी भाषा कहा जाता है। तो किसी ने संत साहित्य की जो पूरी भाषा शैली है उसको पंचमेल खिचड़ी कहा, क्योंकि अलग अलग स्थानों से अलग अलग भाषाओं के जो शब्द थे, उनकी जो शैली थी, उनकी जो लोक धुन थी,
उसका पूरा का पूरा एक प्रभाव जो है हमें संत काव्य धारा में दिखाई देता है। कबीर तो भाषा के विषय में कहते भी हैं कि भाषा जो है वो बहते जल की तरह होनी चाहिए। इसी प्रकार अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की बात करें तो वो थी उलटबासी। शिल्प की दृष्टि से उलटबासियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आयाम था वो था कि कबीर ने उलटबासी शैली में रचनाएं की या अपने जो उपदेश थे वो उलटबासी शैली में दिए। उलटबासी मतलब उल्टा। जैसे कि हम कहते हैं कि आसमान में बारिश होती है, बादलों से बारिश होती है, तो कबीर का कहना है धरती से बारिश हो रही है, आसमान भीग रहा है। जबकि होता यह है कि धरती भीगती है और आसमान से बारिश होती है, यानी सब कुछ उल्टा होना। कबीर की कुछ प्रमुख उलटबासियां हैं। नैया बीच नदियां डूबती जाए, कि नैया के बीच नदी कैसे डूब सकती है, नदी में व्यक्ति डूबता है, नैया डूबती है, लेकिन नैया में नदी डूबती जा रही है। इसी प्रकार उनकी अन्य उलटबासी है बरसे कंबल भीजे पानी, यानी कि कंबल जो है वो बरस रहा है और पानी जो है वो भीज रहा है। इस प्रकार उलटवासी शैली का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग हम संत काव्य धारा में देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है दोस्तों, वो है काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि जो संत काव्य जितने भी इन्होंने रचनाएं की वो मुक्तक शैली में की, क्योंकि इनकी जो भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जो शैली एकदम सहज और उपयुक्त थी वो थी मुक्तक शैली। महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो वो है छंद। संत कवियों ने दोस्तों, निर्गुण संत कवियों ने दोहा, छंद, रमैनी, फाग, सबद, इन सभी शैलियों में जो रचनाएं की, इन सभी छंदों में रचनाएं की। संत काव्य धारा के विषय में कुल मिलाकर हम अंत में ये कह सकते हैं कि संत काव्य धारा भक्तिकालीन साहित्यिक चेतना का प्रस्थान बिंदु है। इस युग में जितने भी ये इस युग अंदर कबीर जैसे व्यक्तित्व हुए, रैदास जैसे व्यक्तित्व हुए, गुरु नानक जैसे व्यक्तित्व हुए, जो अपनी संवेदना, व्यक्तित्व और वैचारिकी में इतने प्रबल थे कि इन्होंने समाज को उस समय ही नहीं बल्कि आज भी इनकी जो दोहे हैं वो बहुत ही प्रासंगिक है। इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, नई राह दिखाई। और तो और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इनकी खास बात रही वो रही निम्न वर्ग की पक्षधरता। इन्होंने शास्त्रों का विरोध किया, विभिन्न बाह्य आडंबरों का विरोध किया, सामाजिक क्रांति के पक्षधर ये लोग थे। और इन्होंने निम्न वर्ग यानी कि जो आम साधारण व्यक्ति है उनके बीच जाकर उपदेश दिया और उनके अधिकारों की, उनकी समानता की बात की और ब्राह्मणों का विरोध किया, शास्त्रों का विरोध किया। वंचित वर्गों की पक्षधरता इस साहित्यिक धारा की एक बड़ी विशेषता रही। यद्यपि भक्तिकालीन जो साहित्य है संत काव्य धारा का, इसे समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि और सोच को और अधिक परिष्कृत करना होगा और जो पुराने मानदंड है उनमें बदलाव करना होगा, क्योंकि अभी भी यह साहित्य जो है वो आलोचना और अनुसंधान की दृष्टि से एक नई सोच और एक नई दृष्टि की मांग करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का व्याख्यान आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।